पहले भी हमने कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है यूट्यूब पे ही, पूरा कंप्लीट सिलेबस है और मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो यदि आपको मीन्स थोड़ा सा फास्ट चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, ये सब आपको शायद पता होगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक अलग बात बताने वाला हूँ जो कि मीन्स नॉट रिगार्डिंग प्रमोशन। ठीक है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी के मोड में होते हैं सी एस नेट की, आई टी जैम की, तो कई बार क्या होता है कि हम पार्ट टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। पार्ट टाइम मीन्स हमें लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें एग्ज़ाम का लेवल ही नहीं पता कि एग्ज़ाम का लेवल कितना है, हमें कितने टाइम पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मीन्स सपोज करो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, बट आप डेली क्या कर रहे हो, 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो। ठीक है, डेली 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, अच्छी है आपकी बात, मतलब आप डेली जा रहे हो उठ के, अच्छी बात है। बट जो आपका कंपटीशन है उसमें आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसमें आपको कितना दौड़ना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है। आप डेली कितना दौड़ रहे हो, 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो। घर पे आके आप सबको बोल रहे हो कि मैं दौड़ने जाता हूँ। ठीक है, आप अपने आप को भी डेली बोल रहे हो कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो मैं कंपटीशन भी मतलब मैं 10 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा, आप ऐसा सोच रहे हो। बट क्या मीन्स आप कंपटीशन के लेवल को बीट कर पाओगे? आप मेरी बात यहाँ पे समझो। आप कंपटीशन आपका यहाँ पे है, आप यहाँ पे अभी मतलब चल रहे हो आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब बहुत। ठीक है, तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि पहले आप कंपटीशन के लेवल को समझो कि आपको कितना एफर्ट डालना है, कितना एफर्ट आपको डालना है और मीन्स समय के हिसाब से आपको अपडेट करना है अपने आप को। एक स्टोरी मैंने आपको भी अभी आपको बताई कि आपको 10 किलोमीटर यदि दौड़ना है, 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है, आप डेली 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो 1 किलोमीटर की, तो आप फाइनल एग्जाम में फाइनली आप जब 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो नहीं दौड़ पाओगे। 1 किलोमीटर की जगह आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो, बट 10 टाइम्स ज़्यादा नहीं दौड़ पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। बट यदि आप प्रैक्टिस अभी 15 किलोमीटर की करोगे, आप 15 किलोमीटर दौड़ोगे, तो आप एग्जाम में 10 किलोमीटर आराम से दौड़ जाओगे। ये भी यह बात आपको पता है, क्योंकि एग्जाम का एक प्रेशर होता है। मीन्स जब रेस होने वाली होती है, अभी आप अकेले दौड़ रहे हो, रेस में कितना होगा, 100 लोग दौड़ेंगे, 200 होंगे, मतलब कम जब आपका कंपटीशन होगा रनिंग का, तो उसमें आप अकेले तो दौड़ने वाले नहीं हो, वहाँ पे 50-100 लोग होंगे। ठीक है, आप आजू बाजू देखोगे, जैसे आप एग्जाम के अंदर देखते ना, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, देखते हो यार इसको तो बहुत ज़्यादा आता होगा, मतलब वहाँ पे आप मेंटली प्रेशर में आ जाते हो एग्जाम हॉल के अंदर स्पेशली। सिमिलरली जब आप रनिंग के टाइम पे जाओगे, कोई अच्छे से शूज़ पहन के है, कोई अच्छे से उसने मीन्स जो ड्रेस होती, जो एक रनिंग के लिए वो होता है, ड्रेस होती है वो अच्छी पहनी हुई है, तो आपको वहाँ पे ना एक मेंटली आप प्रेशर फील कर जाओगे कि मैं दौड़ पाऊँगा नहीं दौड़ पाऊँगा, अक्सर होता है। बट अब सेम चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो प्रेशर भी हट जाता है, मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन है। बट मेरे यहाँ पे बताने का मोटो ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्या वो उस लेवल पे है कि आप एग्ज़ाम को बीट कर पाओगे, सबसे पहली बात। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता तो एक प्रेशर आता है, डिप्रेशन आता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो उस लेवल को बीट करने की मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, यहीं पे चल रहे हैं, यहीं पे चल रहे हैं और एक अंडर प्रेशर में आ जा रहे हैं एग्ज़ाम बार बार दे के कि हमारा तो क्वालिफाई नहीं हो रहा, हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और उनको पता ही नहीं कि मीन्स उनको कितना दौड़ना था या मीन्स कितना पढ़ना था। यदि आप रनिंग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से समझो। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थोड़ा सा। ठीक है, यदि आपको एग्जाम को फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम में निकालना है तो आपको 10 किलोमीटर रेस के लिए 15 किलोमीटर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप 10 किलोमीटर अच्छे से दौड़ पाओगे, वो भी एग्जाम वाले दिन। क्योंकि सिंपल सी बात है, एग्जाम के दिन थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको पता भी होगा कि घर पे बैठ के 3 घंटे में यदि सपोज करो 50 क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, तो एग्जाम के अंदर बैठ के 40 से क्वेश्चन हो पाएंगे। और क्वेश्चन गलत होने के हाई चांस भी रहते हैं। वो मेंटल प्रेशर जो एग्ज़ाम का होता है, वो तभी हट सकता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे कुछ, मतलब एग्ज़ाम के टाइप से आप घर पे बैठ के पूरा एग्ज़ाम हॉल का माहौल बनाओगे, तभी उस डर को हटा सकते हो। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है, अलग चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा रहा था। मेरा मोटो सिर्फ इतना है यहाँ पे कि मीन्स जो आप पढ़ाई कर रहे हो बस उसको लेवल को देखो कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका लेवल क्या है। मैं इसको एक अदर वे में आपको समझा देता हूँ। अदर मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे समझा देता हूँ कि यदि कोई बच्चा है, एक बच्चा है जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एसएससी ये बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपटीशन का समझ में आता है कि कितना कंपटीशन है। हमारे नेट के अंदर समझ नहीं पाओगे आप कि मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि सीएसए नेट का और गेट का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है। जब ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहता है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमने लेवल अप किया है लेवल डाउन किया, हमारा लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार कट ऑफ ऑलमोस्ट 100-110 के आसपास ही रहता है।
और गेट में 25 के आसपास कट ऑफ जाता है जो क्वालिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो यदि मैं एसएससी बैंकिंग से समझाऊँ तो एक स्टूडेंट्स 2014 में मतलब एग्ज़ाम देता है और उसके मार्क्स आते हैं 70 14 में। कोई भी एसएससी का बैंकिंग का एग्ज़ाम था, टेक रैंडमली, ठीक है। अब मार्क्स आते हैं 70 और कट ऑफ हो जाता है कितने पे, 75 पे। 5 मार्क्स दूर, उसको लगा कि मैं निकाल लूँगा एग्ज़ाम को। सिंपल सी बात है ना, 5 ही मार्क्स दूर है, बहुत पास है कट ऑफ के, ठीक है। बट क्या हुआ, जब अगली बार एग्ज़ाम हुआ, अब मान के चलो ठीक है, हम मान के चलिए हर साल एग्ज़ाम हो रहा है, हम मान के चलते हैं कि हर साल एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ठीक है। जबकि एसएससी बैंकिंग में थोड़ा सा मीन हर साल एग्ज़ाम नहीं होता है, डिपेंड करता है वहाँ पे भी, ठीक है। तो अगले साल उसने एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स आए 75। उसने पढ़ाई की बहुत अच्छे से, कट ऑफ कहाँ पे गया, कट ऑफ चले गया 80 पे। ये होता है अक्सर एसएससी बैंकिंग में, ज़्यादातर यही हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। और नेट में भी ये हो रहा है, कट ऑफ कहाँ गया, 80 पे चला गया। फिर उसने अगली बार फिर एग्ज़ाम दिया, क्योंकि उसको होप है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, और उसको भाई ये भी है कि मीन्स ड्रीम है, उसका सपना है कोई भी मीन्स फूड इंस्पेक्टर बनने का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, जो भी वहाँ पे पोस्ट मिलती हैं, ठीक है। फिर उसने अगली बार एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स आए 82 या 83 आए, ठीक है। कट ऑफ कहाँ पे चले गया, 85 या 90 मान लो, ठीक है, 85 मान लेते चलो, ठीक है, अभी के लिए 85। उसको लगा नहीं, बस अब की बार तो मुझे निकालना ही है, पर उसने फिर मेहनत की, उसने उसके मार्क्स आए 90, कट ऑफ कहाँ पे चला गया, 95 पे। तो वो मेहनत कर रहा है, अपने घर में बैठ के मेहनत कर रहा है, वो कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहा है, हर साल अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा है, अच्छे मार्क्स भी लेके आ रहा है। बट जिस लेवल से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जिस लेवल पे कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब जो स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, बट वो अपने लेवल को उस हिसाब से मतलब मैच नहीं कर रहा है, मतलब उसको ओवरलैप नहीं कर, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तैयारी बेस्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, चेंज भी आ रहा है, मतलब 70 से लेके वो 85 तक पहुंच गया 3-4 साल में। बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, ध्यान रखना, कि जब कट ऑफ 70 थी उनके मार्क्स थे 68, जब कट ऑफ 80 गई उनके मार्क्स थे 78 या 77, जब कट ऑफ चले गए 100 उनके मार्क्स हैं 95। ये अक्सर होता है, अक्सर होता है, ठीक है। तो मेरा मानना यहाँ पे यही है बस, कि क्यों ना एक बार कंपटीशन को सही से समझाया जाए। यदि हम नेट के रेस्पेक्ट में बात की जाए, तो नेट में क्या होता है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम मीन्स 100-105, 5-10 नंबर का डिफरेंस होता है, जो कि हमारे सी एस नेट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2 नंबर का भी चेंज बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, मीन्स यदि 95 पे जीआरएफ हो रहा है और अगली बार 100 पर जीआरएफ हो रहा है, तो 5 नंबर का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे हिसाब से, ठीक है। बट हम मान के चलते हैं कि 100 प्लस पे आपको आराम से जीआरएफ मिल जाएगा, या एलएस तो आपको कन्फर्म ही है, मतलब 100 प्लस पे। तो आप मान के चलो आपको 100 प्लस लाना है, ठीक है। तो आपका 100 प्लस यदि आप पिछले 4 साल से देखोगे तो 100 प्लस पे आपको एलएस मिल जा रहा है। आप देखो एक बार डेटा उठा के, जितना मुझे आइडिया है अभी, ठीक है। और 4 साल से सपोज करते हैं आप 2 साल या 3 साल से तैयारी कर रहे हो, इस फील्ड में आप हो, ठीक है, तैयारी के, तो मीन्स आप कट ऑफ तो आपका सेम है ना, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे आ रहा है, एग्जाम के अंदर जो प्रेशर होता है उस पर आ रहा है। मीन्स आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं एकदम, यहाँ पे एकदम डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पे कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है, आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है। आपको पता है कि 110 नंबर में ले आऊँगा तो आपको जेरफ हो जाएगा, आपको ये बात पता है, सबको मालूम है बात, कि यदि आपका 110 या 115 नंबर आ जाएंगे तो आपका जेरफ पक्का हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो आप टारगेट 110 या 115 लेके चल सकते हो, सिंपल सी बात है ना। जब आप प्रैक्टिस करते हो घर पे बैठ के क्वेश्चंस की, या जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप 110 115 पे मतलब टारगेट भी होना चाहिए कि 120 लेके आऊँगा, सपोज करते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम के अंदर 100-105 तो आराम से ले आओगे, क्योंकि मैंने जितना भी लाइफ में देखा है, मीन्स 3 से 4% या 5% आपको हमेशा ही डाउन मिलेगा रिजल्ट। मीन्स आपने 70% सोचा बीएससी में, आपको 65% के आसपास आएंगे। आपने कभी टारगेट बनाया 80%, तो आप 75% के आसपास रहोगे। थोड़ा सा चेंज आता है, मतलब ये मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाता है एग्जाम के अंदर, जब आप एग्जाम देने जाते हो, चाहे रेगुलर एग्जाम की बात करें, चाहे चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें, मीन्स 5% मीन्स कटौती होने वाली है, होने वाली है। मीन्स ये है, आप एज्यूम करके चलो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है।
तो अभी आप 115 110 आप लेके चले हो, तो 5% मीन्स 5 से 7 नंबर आपके कटने वाले हैं। तो आप 105 पे आके रुकोगे। यदि आपने 112 भी सोचा है तो आप 105 107 पे आओगे, तो आपका फिर भी एलएस कन्फर्म है, जरा भी आपका हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि जब आपको पता है कि आपका कंपटीशन कितना टफ है या कितना बड़ा है, तो एफर्ट डालने के टाइम पे क्यों कंजूसी की जाती है? मैंने देखा अक्सर कंजूसी की जाती है। मीन्स हम रैंडमली पढ़ाई करते हैं। मेरा टॉपिक यही था। मेरा टॉपिक कट ऑफ को लेकर नहीं था आज का। मेरा मानना यहाँ पे ये था कि बच्चे ऑलमोस्ट टाइम पे रैंडमली पढ़ाई करते हैं। रैंडमली पढ़ाई करते हैं मीन्स रियल पढ़ लेते हैं, कभी लीनियर पढ़ लेते हैं, कभी कुछ पढ़ लेते हैं, कभी कुछ पढ़ लेते हैं। तो रैंडम पढ़ाई करने से क्या चीज़ें आपको लंबे टाइम याद रहती हैं या कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, मेरे हिसाब से तो नहीं होते हैं बिल्कुल भी। आप सब्जेक्ट पढ़ो 1 2 या 3, बस कंसिस्टेंट पढ़ो, उनको अच्छे से कंप्लीट करो। उनके नोट्स हो गए, चाहे उनके पीवाईक्यू हो गए, जो भी है उनको कंप्लीट करो पहले, देन अदर सब्जेक्ट पे जाओ ना। आज आप रियल भी पढ़ रहे हो, लीनियर भी पढ़ रहे हो, ओडी पीडी भी पढ़ रहे हो, भाई इतना मतलब आपके लिए अच्छा है। बताने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ नेट की, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा। बट जो एग्ज़ाम निकालने का जो फंडा है ना, एग्ज़ाम निकालने का जो तरीका है, वो जब तक चीज़ों को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, हर कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, और हर कंसेप्ट बेस पे 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे सिमिलर टाइप के, तब तक एग्ज़ाम का जो लेवल है, वो कंपटीशन जो लेवल है, वो बीट नहीं हो पाएगा। आप एग्ज़ाम दोगे अच्छे से, ठीक है, आपको नॉलेज भी है। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता उनको नॉलेज नहीं होती, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। मैं ऐसे बच्चे दिखा दूँगा जिसका एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, और जिसका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा उसको 1-2 सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब उसको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। बट उसने क्या किया, उसने प्रॉपर मैनेजमेंट किया। उसने सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज सेलेक्टेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, उन्हें उन्हीं टॉपिक पे डेप्थ में क्वेश्चन कंप्लीट किए, और फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम देने गया। वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाता है। हज़ार चीज़ें पढ़ के एग्ज़ाम में जाने से भी समस्याएँ होती हैं, क्योंकि उन हज़ार एरियो का क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। भाई आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो उनके क्वेश्चन भी तो आपको चुनने पड़ेंगे ना, वहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन भी तो आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। वो भी तो आपका टाइम टेकिंग होगा। एक बंदे ने स्टैटिक्स छोड़ दिया है या पार्ट ए छोड़ दिया, तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेगा, तो उसका टाइम बचा, तो क्वेश्चन उस अदर पार्ट पे लगाएगा, मतलब अदर सेक्शन पे लगाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं, मेथड मतलब बहुत सारे हैं एग्ज़ाम निकालने के। ऐसा नहीं बोलूँगा एक ही वे होता है कि आप पार्ट ए को कंप्लीट करो, पार्ट ए को छोड़ दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, या जहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, वहाँ पे और अच्छा करने की कोशिश करो। और जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, उनको तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो वापस से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बात कंप्लीट करने से पहले। ये सब मुझे नहीं बोलना था आज का, वो तो एक फ्लो में मैंने बोला है। मेरा बोलने वाला मतलब ये था कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने से आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं होगा। आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना होगा, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें आसान लगती हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ठीक है? और वो भी जब हमारे पास ऑप्शन का आंसर ना दिया हो, मीन्स कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ना दिया हो, तो और चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर तो स्पेशली, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, ठीक है? वो जुनून होना चाहिए कि मुझे इस बार एग्ज़ाम निकालना है बस। और उस जुनून के लिए आपको मीन्स मेहनत ऐसे करनी है कि इसमें आपको काउंटिंग ही ना हो कि 1 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटा पढ़ाई की। आपका जो जोश है और जो आपकी पढ़ाई का तरीका जो है, मीन्स आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मीन्स इसमें आपकी कोई लिमिट ना हो। मतलब इस चीज़ को ऐसे मानो कि जैसे हम डेली खाना नहीं खाते हम, ठीक है, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, ऐसे आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। मीन्स आपका एक डिसिप्लिन इतना मतलब मैनर में होना चाहिए कि आपको मीन्स करना है तो करना ही है। आपको पता है रात के 10 बजे तो आपको सोना है, तो सोना ही है ना आपको, 6-7 घंटे 7 घंटे आपको सोना ही है, ठीक है? और आपको खाने का टाइम हो गया तो आपको खाना खाना ही है, ठीक है? प्रॉपर खाना खाओ, चाहे बाहर जाके खाओ, आपको खाने का खाना खाना ही है। सेम पढ़ाई का भी होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम मीन्स समय के हिसाब से ऑनलाइन की दुनिया है, डिफ़िकल्ट चीज़ें होती जा रही हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। इतना अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, ठीक है, उसमें मीन्स आपको कितना एफ़र्ट डालना है। भाई 2 ही तरह के लोग हैं, या तो जिनको कंप्लीटली पता है कि कितना एफ़र्ट डालना है, वो एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, या जिनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, बस उनको पता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से करना है, वो भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता है। जो बीच के लोग होते हैं, जिनको आधा अधूरा पता है, हाँ पढ़ना इतना तो पढ़ना पड़ता है, तो वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ पे भी प्रेशर आएगा, मतलब वो वहाँ पे भी निगेटिव सोचेंगे कि 2 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम नहीं होने वाला है,
ठीक है। मीन्स जो बीच के स्टूडेंट है, मतलब जो इसको बिल्कुल नहीं पता है, एक वो भी पढ़ सकता है, मतलब वो भी एग्जाम निकाल सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, हर चीज़ को पूरा डेप्थ में पढ़ रहा है। ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने रियल को अच्छे से पढ़ लिया है, मॉडर्न को अच्छे से पढ़ लिया। अरे उन्होंने कभी पढ़ा होगा एक बार, अब उसी चीज़ को लेके वो मीन्स अगले 2 बार एग्जाम दे चुके हैं और बार बार सेम बोले कि सर मैं तो पढ़ चुका हूँ सब कुछ। यदि कोई कंसेप्ट याद करने वाली बात आती है तो याद नहीं आता है, या कुछ मीन्स किसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में सोचने की बात आती है तो सोच नहीं पाते हैं। मीन्स आप अपने आप से कई बार झूठ बोलते हो, मैंने ऐसा भी देखा है बच्चों के साथ कि कई बार अपने आप से झूठ बोलते हैं कि नोट्स बनाने की नीड नहीं है, ये वाले नोट्स हैं इनको फॉलो कर लेते हैं। मीन्स आप कहने के लेजी भी, मतलब लेजी जो होता है, आप वो भी कहीं कहीं शो करते हो अपने आप को। ठीक है। किस सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में मैं नोट्स नहीं बना पाऊंगा, इस वजह से। जबकि मैंने बोला है कि जो आपके वीक एरिया है और आपको पता वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो उनके नोट्स आप बनाओ अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मीन्स इतनी सारी बातें नहीं बोलनी थी, इतना बोलना था बस कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है एटलीस्ट आप उसको समझो पहले। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि मतलब इसका बोलने के पीछे एक लॉजिक भी है थोड़ा सा, कि कई बार हमें लगता है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम, मतलब हम एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। आपको मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल सब्जेक्ट बोले तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट। हाँ, मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे अनुज ने पूछा यहाँ पे सर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। सपोज आप पावर सीरीज पढ़ रहे हो, पावर सीरीज को पहले थ्योरी पढ़ लो। यदि हम पावर सीरीज की थ्योरी पढ़ने की बात करते हैं तो थ्योरी 10 मिनट का थ्योरी है, 10 से 15 मिनट का थ्योरी आप पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो। देन आप अगले 2 घंटे सिर्फ PYQ करो, ओनली पावर सीरीज के, नॉट अदर टॉपिक। मतलब ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन डिस्कस करो, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कंप्लीट करो। क्यों नहीं होंगे, होंगे। बट हम क्या करते हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, मतलब फिर दूसरे टॉपिक की थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक तीसरे टॉपिक की थ्योरी पढ़ लेते हैं, और जो इजी इजी क्वेश्चन वो कर लेते हैं। मतलब जो कंसेप्ट को आपको मेमोराइज कर पाएगा, मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चन है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हो। तो मेरा मानना यहाँ पे यह है कि आप क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं होते हैं। बट जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मतलब 2-4 सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब आपके, मतलब आगे वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आराम से। अनुज। ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे मैंने एक ही बात को समझाने का मेरा मोटो था, बट वो ट्विस्ट होके मतलब 2-3 जगह चला गया। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि बस यदि आपको सच में एग्ज़ाम निकालना है तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा। और मीन्स ऐसे ऐसे पार्ट टाइम तैयारी मत करो, मेरा मानना ये है। पार्ट टाइम तैयारी करने वाला अपने आप को प्रेशर में मत रखो, जीवन को जीना भी है, इंजॉय भी करना है। तो यदि तैयारी करनी है तो फुल टाइम आ जाओ फील्ड में, फुल टाइम आ जाओ डेडिकेशन के साथ। ठीक है। अदरवाइज दूर से ही बोलो कि बस ठीक है, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो कि मुझे आगे BSc वालों को पढ़ाना है, MSc वालों को पढ़ाना है। ठीक है। बट यदि सच में आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको बहुत एफर्ट डालना होगा, बहुत एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, तभी ये जाके आप एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट जो अभी तक क्वालिफाई हुए हैं उनके बारे में, या जो उन्होंने इनपुट दिया है उनके बारे में आपको बता सकता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और मेरा मोटो यूट्यूब पे लाइव आने का भी यही रहता है कि मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बताऊं कि आपको मीन्स जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या है, क्योंकि मीन्स आप कहीं दूर बैठे हो, एक कोने में बैठे हो आप, किसी मीन्स स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट के आप एक कोने में बैठे हो आप। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि दिल्ली के GSR में बैठे हो आप, या मुखर्जी नगर में बैठे हो, या फिर किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे मीन्स सारे चार तरफ स्टूडेंट हैं और जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे अलग टाइप की एनर्जी होती है, वहाँ पे तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। ठीक है। आप मीन्स अपने घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और जहाँ पे आपके आसपास कोई ऐसा है भी नहीं जो आपके मीन्स इस माइंड सेट को, इस मेंटल लेवल को, इस कॉम्पिटिशन को समझ पाए। ठीक है। तो मेरा पहला मोटो होता है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा ना मीन्स हिला डुला के पहले आपको मैं समझाऊं कि भाई आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डेप्थ में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और ये आपका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है तो आप एक सक्षम इंसान इंसान बनोगे जो आप आगे जाके पढ़ा सकते हो बाकी स्टूडेंट्स को। ये बात 100% ट्रू है। ठीक है। मैंने बहुत सीरियसली होकर समझाया है। ठीक है। बहुत टाइम बाद सीरियसली होकर यूट्यूब पे समझाया है, तो जनरली मैं जूम पे समझाता हूँ बच्चों को, जहाँ पे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ पाते हैं अच्छे से, मतलब रिवर्स, मतलब वहाँ पे डिस्कशन हो पाता है अच्छे से। तो यूट्यूब पे क्या होता है, वन वे हो जाता है। ठीक है। तो और जब तक बच्चे टाइप करते हैं जब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
तो जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मीन्स आधे अधूरे मन से चीज़ों को मत करो। आधे अधूरे मन चीज़ें करने से चीज़ें नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फुल फ्लैश, फुल फोकस, फुल डेडिकेशन के साथ ही एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। और नहीं भी हुआ बाय द वे, तो आप अदर फील्ड में अच्छे से जा सकते हो। अदर फील्ड में आप अच्छे से जा सकते हो। यदि आप एक फील्ड में अच्छे से एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, तो दूसरे फील्ड में भी अच्छे से एफर्ट नहीं डाल पाओगे, ये बात पक्की है। तो जो बच्चे नेट के बारे में सोच रहे हैं और नेट की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, वो दूसरे फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। ये अक्सर होगा, ध्यान रखना। तो मीन्स हो एग्ज़ाम हो ना हो बात अलग है, बट एटलीस्ट आपका डेडिकेशन 101% होना चाहिए। आपका फोकस 101% होना चाहिए। और किसी वजह से ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं जब एग्ज़ाम क्रैक ना नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। बट आप जो भी फील्ड चुनोगे आगे, आप वहाँ पे 101% अच्छा कर पाओगे। अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि डिसिप्लिन कैसे बनाना है, आपको पता है कि फोकस कैसे रहना है, आपको पता है कि मीन्स किस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है, किस लेवल पे मीन्स जो हमारा कंपटीशन है वहाँ पे किस लेवल की आपको नीड है तैयारी करने की। सिंपल सी बात है ना, आपके कंपटीटर कैसे हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक मीन्स किसी का कोई डाउट नहीं आया, और मैंने अच्छे से आपको बातें बताने की कोशिश की है। वॉइस क्लियर था मैंने यहाँ तक? चल, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम चीज़ें। और मीन्स मैं अभी यूट्यूब पे क्या बोलूँ, फ्लो बनाने की बहुत कोशिश चल रही है कि आपके साथ कंसिस्टेंटली जुड़ा रहें, कंसिस्टेंटली चीज़ें आपके साथ आती रहें, ठीक है। और कंटिन्यूसली आपको मैं कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाता रहूँ। तो बच्चे कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत हाई चीज़ें पढ़ाऊँगा। मैं हाई चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को सिर्फ इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट के लिए मैं पढ़ाता हूँ आपको, कि आपको एक टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए, बस आपको पढ़ना है कैसे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइस पे। गांधी जयंती है कल, वहाँ पे आपको ऑफर भी मिल जाएगा। कोई ना कोई ऑफर आपको वहाँ पे चलता हुआ मिल जाएगा। ऑफर में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 6-6 महीने के कोर्स एक अफोर्डेबल प्राइस में मैंने रखे हुए हैं। मुझे पता है कि एमएससी के बाद फाइनेंस की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, इसलिए मैंने यूट्यूब पे सब कुछ डाला हुआ है। यूट्यूब पे A to Z आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, A to Z, जो आपको नेट निकालने का कंपलसरी है, ठीक है। इसी वजह से कि जो एमएससी के बाद बच्चों को बहुत इश्यू रहता है फाइनेंस का, मतलब मैंने अक्सर जो देखा है। हालांकि 2024 में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिन सबके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, पैसों की इतनी तंगी भी नहीं है, इतना मेंटली बच्चे मतलब थोड़ा सा वीक हैं। इतनी समस्या एक्चुअली नहीं है फाइनेंस की, जितना मेंटली थोड़ा सा जो ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है, तो आप इस ही बेस पे आपके आगे वाला जो जीवन चलने वाला है, तो इस एग्ज़ाम को एटलीस्ट आप सीरियस होकर अच्छे से दो ना, ठीक है। इसको आप पार्ट टाइम कैसे ले सकते हो, आपके जीवन का धार है, बेस है। इसको आप पार्ट टाइम मत लो कभी भी, ध्यान रखना। और यदि आप मतलब तैयारी नहीं कर पा रहे हो, या किसी वजह से आपके साथ आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप स्विच कर जाओ, क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि आप अभी किसी फील्ड में जाओगे वहीं पे आप अच्छा कर पाओगे। तो आप अपनी एनर्जी को ऐसे फील्ड में मत लगाओ जहाँ पे आप मीन्स आप एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाए। मेरा आज का यही था बोलने का मोटो, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप बीट कर पाओगे, ठीक है, तो आप आगे कंटिन्यू करो। अदरवाइज आप यू कैन मतलब आप स्विच कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आपका ऑप्शन है। आधे रास्ते चल के वापस आना मुश्किल हो जाता है। यदि आप अभी भी सोच रहे हो तो मेरे से बात कर सकते हो, यदि आपको डाउट लगे कि मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, यदि आपको किस तरीके की कोई समस्या है, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।